हेलो फ्रेंड, गीता की रसोई में आपका स्वागत है। तो मैं बनाने जा रही हूँ एकदम हरा हरा मिर्च से। ये बनाने जा रहे हैं हम चिली केचप। तो चिली केचप बनाने के लिए हम इतना सारा हरी मिर्च को डंठल निकाल कर ले लिए हैं। तो डंठल को हम तोड़ दिए हैं, तो डंठल को हम फेंक देंगे। तो इसमें डंठल का कोई काम नहीं है, तो इनको हम फेंक देंगे। तो डंठल तोड़कर हम अच्छी तरह से धुल कर ले लिए हैं साफ करके। तो इतना सारा मिर्च है और इसमें क्या क्या पड़ेंगे, इसमें एक प्याज, लहसुन है 20 से 25 और 2 इंच है अदरक का टुकड़ा, 2 टुकड़े में कर लिए हैं। अब देखिए, इसमें एक पोटली बनाएंगे, उसमें 10 से 15 मिर्च के दाने हैं, एक बड़ा ये दालचीनी है और एक बड़ा काली वाली इलायची है, 2 हरी इलायची है और 4 लौंग है। तो इनको हम एक मार्किंग के कपड़े में, पतले कपड़े में पोटली बनाकर इसमें डालेंगे। तो हम दिखाएंगे आपको क्या क्या पड़ेंगे। अब देखिए, ये है हरा एकदम कच्चा पपीता। तो इसमें हम पपीता डालेंगे, तो इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो ये पपीता से बहुत ही अच्छा बनेगा चिली केचप। तो देखिए, हम पपीता को पूरा नहीं डालेंगे, हम जितना उनको डालना होगा उतना ही डालेंगे। तो हम पपीते को काट लेंगे। ये एकदम कच्चे पपीते हैं, देख सकते हैं आप लोग, एकदम कच्चे पपीते हैं, ये पके पपीते नहीं हैं। तो इनको हम अच्छी तरह से बीजों को निकाल देंगे। एकदम कच्चा पपीता लेना है, पक्का नहीं लेना है आपको। तो सारे बीजों को इस तरह से निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। सारे बीज इस तरह से निकाल देंगे बीज से, और हम इनको छिलके को पील कर लेंगे। तो आप चाहे तो कोई पीलर से भी छील सकते हैं, और या तो चाकू से भी अच्छी तरह से ये छिलके अच्छी तरह से निकल जाएंगे। तो हम लोग को आदत है, हम लोग चाकू से भी छील लेते हैं। तो देखिए, एकदम कच्चे पपीते हैं, उसके लिए एकदम कच्चे पपीते लीजिएगा। तो हम बीज वाले भाग को एकदम अच्छी तरह से बीज वाले भाग को निकाल लेंगे, तो ज़रा सा भी ना रहे। तो इनको हम अच्छी तरह से छिलका को निकाल कर एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इसमें कच्चा पपीता है तो थोड़ा सा दूध निकलता है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से धुल कर और छोटे छोटे भागों में काटेंगे। तो एक बड़ा पपीता था, तो इस तरह से इतना हमारा बचा है, इसको रख देंगे। तो जितना आपका क्वांटिटी में हो ना मिर्च, जितना क्वांटिटी में बनाना हो, तो उसी हिसाब से पपीते को डालिएगा। तो हम पपीता को अच्छी तरह से पील कर लिए हैं। देखिए, ज़रा भी बीज का भाग नहीं है, अच्छी तरह से पील कर लिए हैं। तो इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो थोड़ा सा धो लेंगे, अच्छी तरह से धो लें। तो इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए, इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे भागों में काटेंगे। और थोड़े देर के लिए हम इनको बॉईल करेंगे, तो एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे ये। तो वो ऊपर से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये कच्चे पपीते से ही बनाइएगा, तो इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो ये चिली सॉस बनाने के लिए परफेक्ट रहता है। इसी से हमारा एकदम स्मूथ चिली सॉस बन के तैयार होता है। तो हम पूरे पपीते को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा पपीते को हम काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम पूरे पपीते को, कच्चे पपीते को इस तरह से छोटे छोटे भागों में अच्छी तरह से छिलका इसका निकाल कर और हम काट लिए हैं। तो अब हम एक रखेंगे, गैस जला लेंगे, ये पैन रखेंगे। पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे,
थोड़ा सा पैन में आधा कप पानी हम डाल देंगे। इसी में हम पपीते को सॉफ्ट करेंगे। थोड़ा पपीते सॉफ्ट हो जाएंगे ना, अच्छे से एकदम बनेंगे चिली सॉस। ज़्यादातर पपीते से ही बनाए जाते हैं क्योंकि इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है। ये थोड़ा सा और हम पानी डाल देंगे बस। अब इसका ढक्कन थोड़ा सा लगा देंगे। इधर हम मिर्च को भी थोड़ा सा 2 भागों में काट देंगे। मिर्च को भी बड़ा बड़ा है मिर्च, तो हम 2 भागों में काट देंगे। पीसना ही है हमको, पीस जाएगा अच्छी तरह से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो 2 भागों में हम काट ले रहे हैं इसको। थोड़ा लंबा लंबा था मिर्च, तो इसलिए 2 भागों में काट दिए हैं। पीसने में आसान रहता है, इस तरह से भी पीस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे मिर्च को 2 टुकड़ों में काट लिए हैं। तो देखिए कितना हरा हरा मिर्च है, तो इसी तरह का मिर्च लीजिएगा। अब ये जितने मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लवंग, तो इनको हम एक मार्किन का बहुत पतला सा कपड़ा लिए हैं। इनको इसी में हम बांध देंगे ना, तो इसका फ्लेवर आना चाहिए केचप में। तो बाद में इनको हम निकाल देंगे, निकाल कर फेंक देंगे। इसका फ्लेवर पूरा इसमें केचप में आ जाता है। इस तरह से बांध कर डालेंगे। तो अभी हम डालते हैं, थोड़ा सा पपीता और सॉफ्ट हो जाने देंगे। तो देखिए पपीता, कुछ देर हम पपीते को पका लिए हैं तो कुछ सॉफ्ट हो गए हैं। तब इसी में हम देखिए अच्छी तरह से आधा पक गए हैं पपीते, तो इसी में हम हरे मिर्च को डाल देंगे। अब इसमें ये 20 से 22 लहसुन है, लहसुन की कलियाँ, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 भागों में काट लिए छिलकर, और 1 प्याज है। इस पर डालेंगे तो इसका फ्लेवर एकदम उतरता है बहुत अच्छा केचप की तरह। और इसी में जितना मसाले थे, तो मसाले की पोटली जो बनाए हैं इसमें डाल देंगे। तो मसाले में आप लोग को दिखाए हैं क्या क्या डाले हैं। तो अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देंगे। तो देखिए मिर्च और ये पपीता अच्छी तरह से सॉफ्ट हो रहे हैं। और ये जो मसाले का पोटली है, ये भी अपना फ्लेवर अच्छी तरह से छोड़ दिया है, तो बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो इनको हम हाथों से इस तरह से करके देख लेंगे। तो कुछ देर और हम थोड़ा सा पका लेंगे। वैसे पक गया है अच्छी तरह से, थोड़ा और हम पका लेंगे तो हम पोटली निकाल देंगे। अभी पोटली रहेगा तो मसाले का फ्लेवर छोड़ देगा ना। ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो देखिए मसाले अपना फ्लेवर एकदम छोड़ दिए हैं, कि एकदम अच्छा सा खुशबू आ रहा है। इस मसाले के पोटली को हम निकाल कर फेंक देंगे। ये अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। तो देखिए मिर्च और पपीते अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको हम एक थाली में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बंद कर देंगे गैस को। सभी मिश्रण को अच्छी तरह से थाली में निकाल लेंगे और पंखा चालू करके रख देंगे। ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम पीस लेंगे। तो इस थाली में हम निकाल लिए हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो पीसेंगे इनको मिक्सर में। तो ये ठंडे हो गए हैं। तो इस सारे मिश्रण को, पपीते, मिर्च और प्याज, लहसुन जितना भी है, सारे मिश्रण जो डाले हैं, तो इनको हम एकदम अच्छा सा स्मूथ एकदम पीस लेंगे मिक्सर में।
अच्छा सा पीसेंगे, पीस लेते हैं इनको। तो देखिए कितना अच्छा पीस गया है, अच्छा से एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिए हैं। तो इनको छानना नहीं रहता है, इनको इसी तरह से हम बनाएंगे। टमाटर केचप बनाने में तो छानना पड़ता है, लेकिन इसको छानना नहीं पड़ता है। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें हम बहुत सारा लगे हुए हैं, तो इनमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डालकर निकाल लेंगे। तो बहुत ही स्मूथ बना है, एकदम पिसाया है। इसमें कोई भी हमसे गुठली नहीं है, अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुके थे। तो हमारे पपीते और मिर्च भी अच्छी तरह से सारे चीज़ सॉफ्ट हो गए थे। तो पानी डालकर निकाल लेंगे। अब हम गैस को जला लेंगे, फ्लेम को एकदम मीडियम रखेंगे, वो ज़्यादा नहीं हाई रखना है। इनको चलाएंगे। अब इसमें देखिए ज़्यादा चीनी नहीं डालना रहता है, क्योंकि चिली केचप है। तो 1 से 1.5 चम्मच हम शक्कर डाल दिए हैं, और देखिए 1 से 1.5 चम्मच नमक डाले हैं। तो ये नमक सेंधा नमक है, तो आप जो नमक खाते हो तो आप डाल सकते हैं। और अगर हरे चाहते हैं बनाना इनको, तो आप थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। तो ये देखिए वाइट विनेगर है, वाइट विनेगर को हम 1 कटोरी से थोड़ा सा कम वाइट विनेगर को ले लेंगे। इसी से हमारा सेल्फ लाइफ और चिली केचप का रहेगा, और ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है चिली केचप में। इसको डालने से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से पकाएंगे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर, तो बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है। और इसमें ज़्यादा शक्कर वक्कर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इनको अगर आपको थोड़ा सा और कलर चाहिए है हरा, तो थोड़ा सा फूड कलर हम डाल सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरह से बस थोड़ा सा 1 चुटकी फूड कलर हरा वाला डाल देंगे। इससे क्या होगा, एकदम अच्छा सा हरा हरा चिली केचप बन के तैयार होगा। और नहीं भी डालेंगे तभी अच्छा लगेगा। चिली केचप का ज़्यादा सहारा नहीं रहता है, इसी तरह से रहता है, इतना ही। नहीं भी डालेंगे तभी बनेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है डालना, ऑप्शनल है। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो देखा ना फ्रेंड, कितना आसान है चिली केचप बनाना। तो इस तरह से आप लोग भी एक बार ज़रूर से घर में बना के तैयार कर लीजिएगा। तो आप कोई भी बनाएंगे नाश्ता, नूडल्स हो, मैगी हो, पास्ता हो, या ब्रेड में लगाकर रोटी पराठे के साथ, कोई भी आप नाश्ते बनाएंगे तो उसमें आपको भी ज़रूरत पड़ता है। तो आपको मार्केट से बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो ज़्यादा झंझट भी नहीं है, अब बहुत इजीली तरीके से हम बताए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड एक बार आप लोग भी ज़रूर से घर में इस तरह से चिली केचप बनाकर तैयार कर लीजिए, और बहुत झटपट से ये बन जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा सामान भी नहीं लगते हैं इसमें, और कम सामानों में आप ज़्यादा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इनको ठंडा करके आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप फ्रिज में रख दीजिएगा, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप निकाल कर इस्तेमाल करिएगा, और फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। तो ये 6 महीना तक आपका चलेंगे। 6 महीना के पहले ये ख़राब नहीं होंगे। तो घर का बना एकदम हेल्दी और टेस्टी रहता है। घर में ही बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कर सकते हैं।
तो हम अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत अच्छी, जितना अच्छी तरह से पका रहेगा ना उतना अच्छा बनेगा। और एक प्लेट में हम निकाल कर देखेंगे इसका, तभी चेक करेंगे ये अच्छी तरह से बना है कि नहीं। तो देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो थोड़े से छींटे पड़ रहे हैं तो हम ढक कर पकाएंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे। तो हम एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल कर देखेंगे मिश्रण को, ये अच्छी तरह से बना है कि नहीं। तो इस तरह से करके देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा बह रहा है तो हम थोड़ा और पका लेंगे, तो एकदम स्थिर हो जाता है, तभी आपका एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो हम थोड़ा ढक कर पकाएंगे क्योंकि ये छींटे पड़ रहे हैं, फटफट मार रहा है, तो इस तरह से जल जाएगा आदमी। तो थोड़ा ढक्कन लगा कर पकाएंगे। तो ये हो चुके हैं, तो इनको हम एक प्लेट में निकाल कर देख लेंगे। तो इसका हम परफेक्ट माप इस तरह से पता लगाएंगे कि अच्छी तरह से हो गया है। तो एक प्लेट में हम थोड़ा सा निकालेंगे, हम मिश्रण को इस तरह से करके देखेंगे। तो देखिए ये बह नहीं रहा है, एकदम स्थिर है। तो समझिए एकदम परफेक्ट आपका चिली सॉस बन के एकदम तैयार हो गया है। अब गैस को हम यहीं पर कर देते हैं बंद। और देखिए कितना अच्छा चिली सॉस बन के तैयार हुआ है। तो घर ही में आप चिली सॉस इस तरह से आप ढेर सारा बनाकर, जितना आपका मन हो बनाकर, जितना क्वांटिटी में बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो देखिए इसका थिकनेस इस तरह से है, इसी तरह का रहता है। ठंडा होगा तो थोड़ा सा और गाढ़े हो जाएंगे। तो कैसा लगा फ्रेंड मेरा चिली सॉस का रेसिपी? तो आप लोग को चिली सॉस का रेसिपी कैसा लग रहा है फ्रेंड, तो बताइएगा। और आपको चिली सॉस का रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज में रख देंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम इनको निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।